नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। राकेश टिकैत का सर कलम करने पर 5 लाख रुपए का इनाम देने वाले भाक्यू अटल के अध्यक्ष अमित चौधरी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है, वो सीधा राकेश टिकैत पर ही नहीं, उन्होंने नरेश टिकैत भाक्यू के अध्यक्ष पर भी हमला बोला है। और इस बार उन्होंने राकेश टिकैत को खालिस्तानी और नरेश टिकैत को उन्होंने जिहादी तक कह दिया, और यह तक कह दिया कि यहां नरेश टिकैत को जालीदार टोपी पहन लेनी चाहिए। अब यह बयान भारतीय किसान यूनियन में तमाम उन किसानों में जो भारतीय किसान यूनियन में अपनी आस्था रखते हैं, उनके अंदर जो है वो गुस्सा भर सकता है। यह इस तरह का बयान उस वक्त आया है जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकल रही है, और उसी कांवड़ यात्रा को लेकर डीजे को लेकर नरेश टिकैत ने एक बयान दिया था। नरेश टिकैत ने कहा था कि यहां जो डीजे की हाइट है और लाइट, उस पर रोक लगानी चाहिए। हाइट की वजह से हादसे होते हैं, लाइट की वजह से जो चमक होती है वो आंखों को नुकसान पहुंचाती है। और जिस तरह का नरेश टिकैत ने बयान दिया, उसके बाद से सियासी बवाल हुआ और कई जो नेता है वो इसके खिलाफ नजर आए और इस बयान को उन्होंने जिहादी मानसिकता का बयान बता दिया, और कुछ लोग सवाल खड़े करने लगे। लेकिन अब भाक्यू अटल के अध्यक्ष का यह बयान अपने आप में चौंकाने वाला बयान है, अपने आप में गुस्सा दिलाने वाला बयान है किसानों के अंदर। अपने आप में यह बयान बड़ा बयान है। लेकिन पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद आगे की खबर क्या है वो आपके सामने बताऊंगा। कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो है उसके अध्यक्ष नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि डाक कावड़ और डीजे कावड़ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो टोपी पहनते हैं, हमारी किसानों की जो टोपी है, उस टोपी को उतार दीजिए और एक जालीदार टोपी आप पहन लीजिए, जो कि आपका एक भाई जो है वो खालिस्तानियों की टोपी पहनता है। आप जिहादियों का संरक्षण करिए, आप उनकी टोपी पहनिए। आपको हिंदू धर्म और सनातन त्याग देना चाहिए, इस्लाम को आप अपना लें, ताकि पूर्ण रूप से उन जिहादियों को आपका संरक्षण मिल सके। आप उस जाट समाज को धूमिल करते हैं जो देश में अपना प्राण त्यागने के लिए, देश और धर्म के लिए तैयार रहता है। इसलिए आप सबसे हमारा आग्रह है हिंदुओं से कि ऐसे नेताओं को जो राजनीति कर रहे हैं जिहादियों को संरक्षण देने की, इनसे दूरी बना लें। किसान मुद्दों पर इनकी कोई बात नहीं होती है, किसान के हित में इनकी कोई बात नहीं होती है। लगातार देश विरोधी और धर्म विरोधी बयान देते हैं। तो ये अभी चौधरी का बयान आपने सुन लिया। इससे पहले राकेश टिकैत पर 5 लाख रुपए का इनाम उनके सर कलम को लेकर जब उन्होंने बयान दिया था, उस बयान के बाद किस तरह से आक्रोश आया था भारतीय किसान यूनियन के नेताओं में, देखा था ना आपने। उस वक्त किस तरह से यहां उनके खिलाफ बयानबाजी, पुतलेबाजी की गई थी और मांग की गई थी इनको जो है गिरफ्तार किया जाए। लेकिन राकेश टिकैत ने उस वक्त यह कहा था कि ऐसे लोगों पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते, प्रशासन अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, ऐसे लोगों को पुलिस सबक सिखाएंगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस बार उन्होंने जिहादी, जालीदार टोपी, ये सब एक बार फिर से बयान देकर कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल को खराब करने की कोशिश की है, सौहार्द को खराब करने की कोशिश की है। एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के नेता क्या इस बयान के बाद कोई कार्रवाई की मांग करेंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन ऐसे लोग कहां से आते हैं, यह भी सोचना चाहिए। ऐसे लोग आखिर इन बयानों को देकर क्या सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए ही इस तरह के बयान देते हैं, यह भी समझना चाहिए। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है राकेश टिकैत, उनको लेकर पहले भी अमित चौधरी कई विवादित बयान दे चुके हैं। उनके खिलाफ लगातार बयान देकर सुर्खियों में नजर आते हैं और मीडिया में उनका चेहरा उसी वक्त नजर आता है जब राकेश टिकैत या फिर नरेश टिकैत उनके ऊपर कोई ऐसी विवादित टिप्पणी वो करते हैं। अब क्या ये सस्ती लोकप्रियता पाने के चाहत से सिर्फ बयानबाजी की जा रही है या इसके पीछे कोई और मकसद है?
लेकिन अब नरेश टिकैत पर सीधी टिप्पणी करना आने वाले दिनों में सियासी माहौल को गरमाने जैसा हो सकता है। लेकिन कांवड़ का माहौल है, सौहार्दपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा हर वर्ष निकलती है। इस तरह के बयान, नेम प्लेट कंट्रोवर्सी, उसके बाद यहां पर अब कांवड़, डाक कांवड़ पर प्रतिबंध का बयान, ये बयान अब इस दौरान सुर्खियों में बने हुए हैं। आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल इन बयानों की वजह से देखने को मिलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।